ये कहानी उन दो बदकिस्मत दोस्तों की है जो 2000 फीट ऊंचाई पे मस्ती में एक दूसरे को डरा रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनकी सीढ़ी का नेट बहुत ढीला हो गया है और वो नेट गिर जाता है। इतने में खैर वो ऊपर जाते हैं और सेल्फीज लेने लग जाते हैं। इतने में एक दोस्त को एडवेंचर का ख्याल आता है। वो कहती है मैं सीढ़ी से लटक के एक और पिक्चर लेना चाहूंगी। जब वो नीचे पैर रखती है तो बाकी के नेट भी वहाँ से लूज होते हैं और वो गिर जाती है। गिरते साथ लकीली दूसरी दोस्त के साथ उसकी रोप अटैच होती है और वो उसको रोक लेती है। जब पकड़ती है उसको तो वो लटक जाती है, इधर उधर घूमने लगती है। सिचुएशन बहुत ही मुश्किल हो जाती है दोनों के लिए। चिल्ला रहे होते हैं लेकिन दोस्त किसी तरह मैनेज करती है और उसको ऊपर खींचने की कोशिश करती है और लकीली अचानक वापस बैलेंस खत्म होता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर वो उसको बचा लेती है। इतने में ये उसकी लाइफ का दूसरा चांस होता है। लेकिन फिर वो मैनेज करती है, उसको खींच के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चढ़ाती है और आखिरकार वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हुआ क्या है। जब वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो नीचे कोई भी चीज होती नहीं है जाने के लिए। सीढ़ियां टोटली टूट चुकी होती हैं, कोई भी नहीं होता और 2000 फीट ऊंचाई पे उनको बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। उनको उम्मीद खत्म दिखती है लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पे सिग्नल्स आ नहीं रहे होते। फिर इनके पास एक आइडिया आता है। उन्हें टूल बॉक्स के अंदर से एक फ्लेयर गन और साथ दूरबीन मिलती है और वो जब अपना मोबाइल चेक करती है, जो एक तस्वीर उसने अभी नीचे ली होती है, उसी पोस्ट के ऊपर 300 लाइक्स होते हैं। इसका मतलब अपनी दोस्त को बताती है कि जिस ऊंचाई पे हम चढ़ते हुए आधे रास्ते से हमने ली थी पिक्चर, वहां पर सिग्नल्स थे। इतने में वो मैसेज टाइप करके अपना मोबाइल रस्सी के थ्रू नीचे भेजती है। लेकिन रस्सी छोटी होती है और वो नीचे तक नहीं पहुंच सकती। क्योंकि रस्सी नीचे तक नहीं जाती तो सिग्नल भी उनके मोबाइल में नहीं आएंगे और ना मैसेज टाइप होगा। वो कोशिश करती है लटक के कि किसी तरह वो थोड़ा सा और नीचे जा सके और मोबाइल को सिग्नल मिल सके, लेकिन वो तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। ना ही मैसेज सेंड होने की कोई आवाज आती है। हाथ स्लिप हो रहे होते हैं, बहुत कोशिश कर रही होती है लेकिन वो आखिरकार हिम्मत हार के ऊपर चली जाती है। फिर उसकी दोस्त को आइडिया आता है कि क्यों ना हम मोबाइल को नीचे फेंके, क्योंकि सबसे नीचे मोबाइल के सिग्नल जरूर होंगे। फिर वो अपना जूता उतारते हैं और उसके अंदर मोबाइल डालते हैं, साथ ही एक शर्ट का पीस डालते हैं ताकि मोबाइल सिक्योर रहे और मोबाइल को नीचे फेंक देते हैं। काफी ऊंचाई से मोबाइल गिरने के बाद वो लोग बहुत इंतजार करते हैं कि कोई उनकी रेस्क्यू के लिए आएगा, मैसेज सेंड हो जाएगा, लेकिन लगता है मैसेज सेंड नहीं हुआ होता। वो लोग वापस ना उम्मीद हो जाते हैं, जूता एक फेंक चुके होते हैं और बिल्कुल ना उम्मीद होके यहाँ पे इधर उधर देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उनको नजर आता है कि कोई चीज नीचे हिल रही है, कोई इंसान उन्हें नजर आता है। वो बहुत आवाजें देते हैं लेकिन उसको वहां तक आवाज नहीं पहुंचती क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। वो आदमी अपने कुत्ते को आवाज देता है और अपने पास बुला लेता है। इतने में उसकी दोस्त ऊपर से एक शूज जोर का फेंकती है लेकिन वो जाके नीचे जमीन पर लगता है, उसका कोई आवाज कुछ भी नहीं आता। लेकिन वो फिर सेकंड जूता फेंकती है और वो सीधा मेटल पर लगता है। इतने में आदमी को लाउड आवाज आती है, वो इधर उधर देखता है। लकीली वो अगेन ऊपर वाली साइड पे नहीं देखता, वो यहाँ वहाँ देख के जूता वापस फेंक के नॉर्मली चला जाता है। दोनों दोस्तें बहुत फेडअप हो जाती हैं और दूसरी दोस्त ये चीज देख के कि वो बंदा नहीं रुका, वो अपनी फ्लेयर गन निकालती है और वो फायर करने ही लगती है कि उसकी दोस्त रोकती है क्योंकि सूरज का टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, फ्लेयर उधर नहीं दिखाई देंगे। इतने में लकीली वो देखती है कि एक वैन उधर कैंपिंग करते हुए उन्हें नजर आती है और उसको बोलती है कि रात का वेट करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कैंपर रात तक रहेंगे। और अगेन रात का टाइम आता है, कैंपिंग वैन वहीं होती है और वो फ्लेयर फायर कर देते हैं। फ्लेयर फायर करते साथ लकीली वो लोग देख लेते हैं और वो जब अपनी दूरबीन से लगा के इधर देख रहे होते हैं कि उनको कहीं से फ्लेयर तो दिखती है। ये लोग बहुत एक्साइटेड होकर अपने पे फ्लैश लाइट लगा रहे होते हैं। लेकिन जब आगे पता लगता है तो होता कुछ यूं है कि उनकी गाड़ी के पास एक बंदा आता है वॉक करते हुए और वो उस चीज को देखे बगैर उसके मिरर पे जोर का अटैक करता है और इतने में वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट हो जाता है और वो सिर्फ इतने दूर से उसको देख ही सकती है और वो उनकी गाड़ी चुरा लेता है। वो लोग चीखें मारती हैं और आज से ज्यादा उन्होंने कभी इतना अपने आप को ना उम्मीद नहीं देखा था। 2000 फीट की ऊंचाई में रात के इस अंधेरे में वो लड़कियां कर भी क्या सकती थी। चिल्ला के भी वो ट्राई कर चुकी, मोबाइल का सिग्नल भी वहां तक नहीं आ रहे थे। खैर उन्होंने फैसला किया कि सुबह होने का वेट करते हैं। पूरी रात वेट करने के बाद आखिर सुबह हो गई और कोई भी अब तक इनकी रेस्क्यू को नहीं आया था। उनके पास एक कतरा भी पानी पीने को नहीं था। उसकी दोस्त ने आखिर फैसला किया कि वो नीचे जाएगी और रस्सी का जो पीस था उसने फैसला किया कि यहाँ बांधूंगी और नीचे जाऊंगी। इतने में उसकी दोस्त उसकी मिन्नतें करती रही कि तुम ये चीज मत करो क्योंकि बहुत रिस्की है, लेकिन उसकी दोस्त नहीं मानी। उसने कहा रिस्क लेंगे तो ही हम बच पाएंगे। उसके पास बचने की आखिरी उम्मीद थी। वो आस्ते आस्ते अपना बैलेंस बना के स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रही होती है कि बैलेंस बिगड़ जाता है और बिगड़ने के साथ वो अचानक लटक जाती है। 2000 फीट की ऊंचाई पे वो लटक रही होती है और उसकी दोस्त टेंशन में आ जाती है, लेकिन वो बैलेंस बना के नीचे तक पहुंच जाती है। जब वो नीचे पहुंचती है तो उसका बैकपैक तब भी उससे दूर होता है, वो उसको नहीं पकड़ पा रही होती। लेकिन वो अचानक एक खतरनाक फैसला करती है कि वो अपनी सेफ्टी वाली जो चीज है उसके साथ लगी हुई रस्सी के साथ वो सेफ्टी अपनी खोलेगी और खोलती है वो और अपने आप को एक हाथ के साथ लटक के उस चीज को पकड़ने की कोशिश करती है। उसकी दोस्त ऊपर से चिल्लाती रहती है वापस आने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनती क्योंकि उसके माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया होता है। वो अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हुए एक जोर से लात मारती है पोल को और स्विंग करते हुए अपनी बॉडी को उधर जंप करके आखिरकार पहुंचा ही देती है। इतने में जब वो वहां पे पहुंचती है तो उसकी दोस्त ऊपर से देखती है। ये तीसरी दफा ऐसा होता है कि वो मौत के मुंह से बाहर आती है, बैग उठाती है और बैग खोलते साथ सबसे पहले वो पानी पीती है क्योंकि इन्होंने पानी नहीं पिया
किया होता है। इतने में उसकी दोस्त ऊपर से देख रही होती है, जो कि खुद भी बहुत प्यासी होती है, लेकिन उसने फिर फैसला करना होता है कि वो ऊपर कैसे जाए, क्योंकि रस्सी भी दूर होती है, हवा का प्रेशर भी होता है। वो आस्ते आस्ते अपना बैलेंस बनाती है और उस पोल के साथ आती है, लेकिन रस्सी फिर भी दूर होती है। उसकी दोस्त कहती है कि वहीं पे रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकना चाहती क्योंकि वो ऊपर जाना चाहती है। फिर अपने बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो सबसे पहले अपने बैग को उधर हैंग करना चाहती है, क्योंकि वो बैग को हैंग करेगी तभी वो बैलेंस बना के उस पर जंप कर पाएगी। एक बार दो बार कोशिश करती है, लेकिन रस्सी पास नहीं होती। लेकिन थर्ड टाइम पे वो रस्सी उसके साथ लग जाती है। फिर वो वहां से जोर का जंप करती है और जंप करते साथ लकीली उस चीज को पकड़ लेती है और पकड़ते साथ ग्रिप बना लेती है। फिर उसकी दोस्त कोशिश करती है और बड़ी ही मुश्किलों से अपना बैलेंस बनाते हुए उसको ऊपर की तरफ खींचती है, और फिर वो खींचते साथ आखिरकार काफी मदद के बाद दोस्त की वो ऊपर तक पहुंच जाती है। और पहुंचते साथ जब पास आती है तो वो सोचती है कि साथ की ग्रिल को पकड़ के जाएं। इतने में वो एक हाथ छोड़ती है और बैलेंस नहीं बन पाता और उसका हाथ स्लिप हो जाता है। रस्सी हाथ से छूट जाती है और वो उसकी दोस्त से नीचे चली जाती है। उसकी दोस्त बहुत घबरा जाती है और वो देखती है कि उसने ये चीज क्या देखी। उसकी दोस्त तो बच जाती है, लेकिन जब वो रस्सी नीचे जा रही होती है वो रस्सी को पकड़ती है, इसकी वजह से उसके हाथ पे ब्लीडिंग और बहुत ज्यादा जख्म हो जाते हैं। वो अपनी दोस्त को बताती है कि अब तुम्हें खुद ऊपर मुझे खींचना होगा, क्योंकि मैं ऊपर इस कंडीशन में नहीं आ सकती, मैं रस्सी को नहीं पकड़ पाऊंगी। फिर दोस्त आखिरकार उस पर पूरी जान लगा के दोस्त उसको ऊपर खींचती है और खींचते साथ बहुत मुश्किल हो रही होती है और वो आखिरकार किसी तरह मैनेज करके उसका ऊपर खींच लेती है। जब वो एंड पर आती है तो वो उसको पकड़ के ऊपर अपने साथ खींचती है और इतने में वो उससे बैग लेती है और बैग पैक के अंदर से सबसे पहले वो पानी निकालती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यासी होती है और ये उसको पहला रिलीफ मिलता है, क्योंकि इतने दिन बाद वो पानी पी रही होती है। आखिरकार उसके पास और कोई चीज नहीं होती तो वो ड्रोन निकालती है और ड्रोन निकाल के उसके ऊपर एक मैसेज टाइप करती है। जो पास ही पुलिस का थाना होता है वो उस पर हेल्प मी का मैसेज भेजना चाहती है। वो ड्रोन के साथ अटैच करती है और फ्लाई करना शुरू करती है ड्रोन को। आखिर दूर उनको एक पुलिस स्टेशन नजर आता है। वो उसके पास ले जा ही रहे होते हैं कि मुश्किल ये आती है कि ड्रोन की जो बैटरी होती है वो बिल्कुल एंड पे डेड होने लगती है और वो ड्रोन गिर ना जाए वो उसको फैसला करते हैं कि वापस लाएं। वो जब वापस उसको लेके आते हैं बैटरी बिल्कुल एंड पे होती है और गिरने ही लगता है ड्रोन के। उसकी दोस्त एक हाथ से उसको पकड़ लेती है। अब ड्रोन उनकी सेफ्टी में आ जाता है और वो लोग खुश होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इसकी बैटरी एंड है। तो उसी पोल के ऊपर जो एंड पे लाइट होती है वो सोचते हैं कि हम इससे इसको चार्ज कर लेंगे। वो उसकी दोस्त को कहती है कि ऊपर जाओ क्लाइम करके। उसमें से एक दोस्त क्लाइम करके ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो उसके बल्ब को ओपन करती है। जब बल्ब खोलती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक आ रही होती है। उसी बिजली के थ्रू वो उसके अंदर स्विच डालती है और स्विच डालते साथ चार्ज करना स्टार्ट करती है। अब उसको ये 2 घंटे तक यहीं पे रहना होता है। आखिरकार 2 घंटे बाद ड्रोन फुल चार्ज हो जाता है और वो वापस नीचे आ जाती है। ड्रोन फुल चार्ज होता है उसको एक और उम्मीद आ जाती है। अब बस ये फौरन इसको फ्लाई करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ये जब जाते हैं ड्रोन लेके अपने पास तो दूर इसको एक आबादी में कुछ जगह नजर आने लग जाती है। वो बस ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उनको लोग नजर आए। वो एक स्टेशन के पास पहुंचने ही लगती है कि अचानक ये होता है, जब भी वो पास पहुंचती है तो ट्रक आके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ड्रोन ट्रक से लग के टूट चुका होता है। वो फिर भी इस उम्मीद में होती है, उसको नहीं पता होता कि क्या हुआ है। वो दूरबीन से फिर भी देखती है कि शायद ट्रक ड्राइवर बाहर निकल के देखे, लेकिन वो कोई नोटिस नहीं करता और वो वापस चला जाता है। अब उसकी उम्मीद सारी खत्म हो जाती है। वो जब अपनी दोस्त की तरफ मुड़कर देखती है तो वो बहुत नाउमीद होती है, रो रही होती है। साथ ही जब देखती है कि उसकी दोस्त के चेहरे पर इतना जख्म और सब होता है तो वो सब चीज़ें असल में उसको सिर्फ याद आ रही होती हैं, क्योंकि उसकी दोस्त नीचे जब गिरी होती है वो गिर के मर चुकी होती है। उसने ऊपर उसकी दोस्त को नहीं, सिर्फ एक बैग पैक को अपने साथ ऊपर खींचा होता है, जो कि उसको लगता है कि शायद उसने अपनी दोस्त को भी साथ खींचा था। अब रात को इतना तूफान आता है, वो अकेली होती है, उस जगह को सर्वाइव कर रही होती है, तेज़ हवाएं चल रही होती हैं। आखिरकार सुबह हो जाती है, वो अनकॉन्शियस होती है। वो देखती है कि उसके पास एक चील आता है और वो उसकी टांग का गोश्त खा रहा होता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो अचानक उसको गले से पकड़ लेती है। गले से जोर का पकड़ने के बाद किसी तरह बड़ी मुश्किलों से उसको वो मार देती है और मारने के बाद उसके पास और चीज़ होती नहीं है अपनी एनर्जी बचाने के लिए, तो वो उसी को खाने लगती है। आखिर वो फैसला करती है कि जो उसके बाद बची कुची रस्सी होती है वो उसको उतारती है और बची हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीढ़ियों के लास्ट स्टेप्स के ऊपर अपनी सेफ्टी बांध देती है और सेफ्टी बांधते साथ उस रोप के थ्रू वो नीचे उतरना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब वो उतर रही होती है तो एंड पे रस्सी ख़त्म हो जाती है। अब वो यहाँ से जो डिस्टेंस थोड़ा सा बचता है उसके ऊपर अपनी रस्सी खोल देती है और नीचे जंप कर देती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को मैनेज करते हुए बच जाती है। वहाँ पे बहुत से इमोशंस होते हैं। वो अपनी दोस्त को देखती है और अब वो एक ऐसा फैसला करती है कि वो सबसे
पहले मोबाइल उठा के अपने डैड को मैसेज कर देती है और जूता निकाल के अपनी दोस्त की काउच के अंदर मोबाइल डालती है और दोस्त के पेट के अंदर वो जूता डाल के उसको गिराने का फैसला करती है क्योंकि वो मोबाइल वहाँ सिक्योर रहेगा। दोस्त तो मर जाती है, वो जब नीचे दोस्त को छोड़ देती है वो बहुत इमोशनली टूट चुकी होती है, लेकिन इन दी एंड वो अचानक चीज हिलने लग जाती है। दोस्त जो उसकी नीचे गिरी होती है आखिर उसके पेट से मोबाइल का सिग्नल आ जाता है और वो मैसेज चला जाता है। उसका बाप पुलिस को 911 पे कॉल करके सीधा टावर पे रश कर देता है और इतने में जब वो फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को देखता है, बेटी आके उसको हग कर लेती है और बहुत इमोशनल होती है और रो रही होती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें और कमेंट में बताएं कौन सी वीडियो को अब हम एक्सप्लेन करें।